है फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या जो है वह 125 करोड़ से अधिक है, इस समाज में है जो है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह कौन तय करेगा? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान। और आपसे पूछा जाए कि सरकार जो है वह कैसे निर्मित होगी, इसको कौन तय करेगा? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें बोलने की आज़ादी, हमें घूमने की आज़ादी कौन देता है, तो सही जवाब होगा भारतीय संविधान। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के ही बारे में। तो आज जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसी पर आज हम लोग देखेंगे। तो एक जो है 1757 में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध, यानी अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, यानी अंग्रेजों की जीत हुई। एक और भी युद्ध हुआ था 1764 में, मीर कासिम और आपके अंग्रेजों के बीच। इसमें भी जो है अंग्रेजों की जीत हुई। यह दोनों जीत ने जो है अंग्रेजों को काफी बल दिया, और जब जीत हुई तो अंग्रेज यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह बंगाल पर शिकंजा कस ली, यानी अपने अधिकार को जमा ली। तो अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को मजबूती से चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है समय समय पर कई तरह के एक्ट पारित किए गए। जो एक्ट बने अंग्रेजों द्वारा, वही एक्ट जो थे वह भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, यानी भारतीय संविधान का विकास जो है उसी एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे हुआ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विकास की जो सीढ़ियां थी, यानी विभिन्न एक्ट थे, वह कब कब आए और उनकी क्या विशेषताएं थी। अंग्रेजों द्वारा जो सबसे पहले एक्ट पारित किया गया था, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट की जो मुख्य बातें थी वह पहली थी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली मुख्य बातें क्या थी? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और दूसरी मुख्य बातें थी कि जो है कंपनी के शासन पर जो है वह संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो तीसरी मुख्य बातें थी कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है वो मान्यता। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की जो चौथी मुख्य बातें थी कि बंगाल के गवर्नर को जो है अब बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद जो है अब बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है। और पांचवी मुख्य बातें थी कि प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है। ये आपके मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर था वह अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट की जो सातवीं मुख्य बातें थी कि 1774 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक के आपके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके अलावा जो है इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एलिजा इम्फे। इस एक्ट की जो 8वीं मुख्य बातें थी कि कर्मचारी, यानी जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध किया गया, और भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर भी प्रतिबंध किया गया है इस एक्ट के माध्यम से। तो यह थी 1773 एक्ट की मुख्य बातें। आगे हम लोग यानी जो आगे जो एक्ट आई उसके बारे में अगले में चर्चा करेंगे।